जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे टोटल पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस 2022 का जो कट ऑफ होने वाला है वो आप क्या हो सकता है और क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, दोनों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए पहले हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का बात करेंगे कि वैकेंसी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, या फिर जो इसकी तैयारी होगी 2022 को देखते हुए हम 2023 की क्या तैयारी कर सकते हैं और क्या क्वेश्चन सितंबर में आ सकता है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं और उसका स्ट्रैटेजी हम लोग अपना सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हम लोग की। बहुत ही सिंपल स्टेप में 2 ईजी स्टेप है, आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। मैंने अपने मार्क्स को बूस्ट किया है, आप भी अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। मैं बताने वाला हूँ कैसे आप कर सकते हैं। आपके लिए उसके लिए ना ही आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और आपके जीके के लिए कोई आपका कोर्स ज्वाइन करने का जरूरत नहीं। तो मैंने ऐसा ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है, बस मैं बताऊंगा कि आपको PYQ कैसे आपको सॉल्व करना है। वो सब उस हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, आपका मार्क्स जो होगा आप देखोगे कि आपके मार्क्स जो है आपका धीरे धीरे बढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं कि इसका जो MTS 2023 का जो वैकेंसी है आपका 30 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। 21/7 तक यहाँ पे फॉर्म का डेट है। आप इसको जल्दी से जल्दी, गवर्नमेंट क्या करिए, जल्दी जल्दी फॉर्म अप्लाई करवाना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको एग्जाम लेने की तैयारी में है। और याद रखिएगा जो 2022 में जो आपका वैकेंसी आया था वो आपका 12,000 के आसपास आया था, जिसके हिसाब से जो है 12,000 के लिए आपका जो है अभी हाल ही में जल्द ही क्या होगा, इसका सब कुछ फिनिश होने वाला है। देखिए जो 2022 की जो वैकेंसी थी 12,000 के आसपास है। इसमें से क्या होगा, इसमें से जो वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाएगी वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका किसमें, इस वाले वैकेंसी में। और लगभग कितना वैकेंसी ट्रांसफ़र हो सकती है, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो 2023 की वैकेंसी जो है अभी फिलहाल कितनी है, तो फिलहाल आपका 1600 के आसपास है। मैं वैकेंसी डायरेक्ट ही देख लेता हूँ। यहाँ पर जो वैकेंसी दे रखा है 1198 MTS का दे रखा है और 360 जो है आपका हवलदार का दे रखा है। तो हवलदार का तो चांसेस है बहुत कम ही बढ़ेगा, लेकिन जो है बहुत कम बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा जरूर, लेकिन इसके जो MTS के चांसेस है आपका डबल ट्रिपल हो सकती है। यानी लगभग आप समझ सकते हैं कि 7,000 के आसपास, 7,000 प्लस जो आपका वैकेंसी रहने का अनुमान है फाइनली। ठीक है, फाइनली जो आपका 7,000 के आसपास जो वैकेंसी हो जाएगी बढ़ जाएगी। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो है अभी क्या है, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट अपने वैकेंसी को भेजने वाले हैं और साथ में जो है जो 2022 का जो खाली हो जाएगा, जो 12,000 लोग जो 12,000 का जो आपका सिलेक्शन होगा और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, आपके इसमें वैकेंसी में जुड़ जाएगा। तो लगभग जो है आपका 7,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी रहने वाला है। इसलिए फॉर्म आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। क्योंकि 2022 में जो 55 लाख के आसपास जो है फॉर्म अप्लाई हुआ था, 55 लाख या 52 लाख के आसपास हुआ था। इस बार भी आपको क्या करना है, आपको उतना ही संख्या में आपका फॉर्म फिलअप करना है और अपने जॉब को एक सिक्योर करना है। क्योंकि बहुत ही आसान मीडियम है, सिर्फ और इंग्लिश और जीके का खेल है, जो कि आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं बिना आपके 3-4 महीने के रेगुलर पढ़ाई से। आप 1-2 महीना सफिशिएंटली अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका ये एग्जाम आसानी से निकल सकता है। बेसिकली आपको जीके और इंग्लिश पे फोकस करना हो जाएगा। बाकी जो इसमें तो बाकी सब कुछ वही है जो कि आप सब जगह बता दिया गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा वैकेंसी पे आप देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ दिल्ली में कितनी वैकेंसी है। मैं वो, क्योंकि मेरा मैक्सिमम फोटो पे कि दिल्ली में क्या वैकेंसी चल रही है। तो चलिए हम दिल्ली पे देखते हैं कितना वैकेंसी है। तो हम लोग आ गए हैं वैकेंसी वाले में। अगर हम बात करते हैं तो टोटल हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना कितना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको मिलता है कि जो 918 से 25 वाला ग्रुप है उसमें 998 यानी 1,000 के आसपास वैकेंसी है, और जो 18 से 27 वाला ग्रुप है उसमें 200 के आसपास वैकेंसी है, और हवलदार का 360, यानी टोटल कितना हो गया आपका 1,558 हो गया। और टोटली हम स्टेट वाइज वैकेंसी देखते हैं तो स्टेट वाइज है वैकेंसी आपका पंजाब में कितना है, पंजाब में 6 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में 8 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 5 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आपका 8 हो जाएगा और हरियाणा में 4 हो जाएगा। और टोटल जो आपका यहाँ पे में 31 वैकेंसी है, बुकिंग बहुत कम है। नॉर्दर्न रीजन में हो जाएगा आपका दिल्ली में 172 अनरिजर्व है, यानी 362 जो बहुत अच्छा वैकेंसी है दिल्ली में, और 362 जो है यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, जिसमें से 36 EWS का है, 22 आपका ST का है और 27 जो आपका SC का है, OBC का 105 है और अनरिजर्व का 172 है। बाकी राजस्थान का एज यूजुअल कितना है, लो आपका दिया गया है 17 दे रखा है, 17, 7, 2, 1, 3 दे रखा है आपका। टोटल वैकेंसी आपका राजस्थान का 30 दे रखा है और उत्तराखंड का 10 दे रखा है। तो टोटल मिला के आपका 402 वैकेंसी आपका नॉर्दर्न रीजन में आ
जाता है। उसके बाद है CR स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत ही कम, बहुत ही बकवास वैकेंसी है और 13 वैकेंसी गिन चुन का, वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न स्टेट में आपका वेस्ट बंगाल में 91 सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद 45 जो आपका उड़ीसा का है, झारखंड में 22 है और आपका अंडमान निकोबार में 2 है, तो टोटल 160 वैकेंसी आपका ईस्टर्न रीजन में देखा गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका बहुत ही कम है, 42 वैकेंसी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपका मेघालय में 27 वैकेंसी है, बाकी आप 42 टोटल यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम बात करें MP रीजन में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों मिला के 8 वैकेंसी है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में एक भी वैकेंसी नहीं है और मध्य प्रदेश में टोटल 8 है। उसके बाद है वेस्टर्न रीजन में, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 56 वैकेंसी है महाराष्ट्र में, और गुजरात में आपका 10 वैकेंसी है और गोवा में 1 वैकेंसी है, तो टोटल में आके 67 वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करते हैं साउदर्न रीजन में, तो साउदर्न रीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका तमिलनाडु के पास है 94 है और तेलंगाना के पास 88 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा 23 और ऑल इंडिया यहाँ पे देखा है, और टोटल जो आपका 207 यहाँ पे वैकेंसी है आपका साउदर्न रीजन में। कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप में, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा 47 है, 18 आपका हो जाएगा आपका केरला में है, और 3 जो है आपका लक्षद्वीप में 68 वैकेंसी है, 68 यहाँ पे वैकेंसी दे रखा है। अगर हम बात करते हैं टोटल यहाँ पे 998 हो जाएगा, और 18 से 27 के एज ग्रुप में तो और ज़्यादा ही बहुत गंदा है यहाँ पे। तो टोटल मिला के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सीधा हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपका टोटल 9 वैकेंसी है। उसके बाद नॉर्दर्न रीजन में जो दिल्ली है आपका, दिल्ली में फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी है, टोटल 200 वैकेंसी टोटल है, और जिसमें से 100 वैकेंसी जो है आपका सीधा सीधा दिल्ली में दे रखा है। ठीक है, बाकी जो है आप देख सकते हैं कि 100 वैकेंसी आपका दिल्ली में है। और CR रीजन में आपका उत्तर प्रदेश, बिहार में 13 वैकेंसी है, जिसमें बिहार में आपका 3 वैकेंसी है। उसके बाद है ईस्टर्न रीजन में, वेस्ट बंगाल में 10 है और टोटल जो है आपका 14 वैकेंसी है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका जो है 15 वैकेंसी है टोटल मैं बता रहा हूँ, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टोटल मिला के 7 है। और यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, गुजरात मिला के आपका 8 ही वैकेंसी, जो कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। और साउदर्न रीजन में यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे 16 वैकेंसी है, और कर्नाटका ये सब केरला रीजन में हो जाएगा आपका 5 वैकेंसी यहाँ पे शो हो रहा है। तो टेंटेटिव आपका कितना दिखा रहा है, 200 दिखा रहा है। आप हताश नहीं होना है, ये वैकेंसी बिल्कुल बढ़ेगी, और बढ़ने का कारण मैं बता दिया हूँ। 2 कारण है, जो आपका 12,000 वैकेंसी होगा, 12,000 वैकेंसी होगा, इसमें ट्रांसफर होगा कुछ ट्रांसफर इसलिए हिसाब से होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर जो जिनका सिलेक्शन हो गया, जो स्किप करने वाले हैं, वो सीधा आपके वो वैकेंसी यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। दूसरी बात जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, कि अभी SSC का जो सारा डिपार्टमेंट जो अभी पूरा अभी 12,000 के लिए आपका अपना जो है अधिसूचना भेजा था, और फिर से अचानक इतना जल्दी अधिसूचना नहीं भेज सकते, इसलिए जो होगा आपका 1 महीने के बाद जो होगा आपका वैकेंसी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, और अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी दोबारा MTS 2023 में। तो सिर्फ था, और अब मैं बता दूं स्ट्रैटेजी कौन चाहिए MTS 2023 का। तो सिंपल सा है स्ट्रैटेजी आपका MTS 2023 की क्या स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो सिंपल सा है, आपको पहला तो मैं बता दूं कि जो भी आपको पता होगा, सिंपल सा है कि आपका मैथ्स और रीजनिंग इसमें क्या है, क्वालिफाइंग है, 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन में आपको 12 क्वेश्चन का जवाब देना है, 12 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा और आपका यहाँ से ये क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद जो है मेन खेल आएगा आपका इंग्लिश में और आपका GK में। इंग्लिश आपको GK कितना ही पढ़िएगा आप 15 प्लस यहाँ पे 15 से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, 15 से 17 के बीच में आप यहाँ पे अटक जाइएगा। अगर बहुत अच्छा पढ़ेंगे तब जाके आपको यहाँ पे 18 से 20 के आसपास यहाँ पे मिलेगा, आप कर सकते हैं। नहीं तो आपका जीके का जो मैं यहाँ पे एवरेज स्कोर यहाँ पे बता दूँ, लगभग जो है 17 से 18 के आसपास बहुत अच्छे स्टूडेंट क्या आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश का, इंग्लिश में आप यही एक जो इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में 25 यहाँ पे ला सकते हैं। अगर आपका 25 में 25 ला सकते हैं तो यहाँ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पे इसमें 20 प्लस यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। 20 प्लस यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन करो, 25 में 20 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ पे इसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। और 20 प्लस लाने का मतलब है कि 22, 24 ये इस रेंज में आपको आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे हम स्ट्रैटेजी करेंगे, तो स्ट्रैटेजी के लिए मैं बता दिया हूँ कि जो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा, आप किसी के प्लेलिस्ट में जाएगा, जो भी आपका मिल रहा है प्लेलिस्ट में जाएगा, मैंने शिफ्ट वाइज जो है आपका SSC CGL का, CHSL का, MTS का, फिर CPO का, GD का, आपका शिफ्ट वाइज जो है 2022 2021 तक का मैं करवा दिखा हूँ। शिफ्ट वाइज GK करवा चुका हूँ। ठीक है, ये आपका GK, आप बस उसको क्या कीजिए, देख लीजिएगा। मैंने देखा था, मैं एनालिसिस करवाता हूँ शिफ्ट वाइज टोटल, इसलिए मेरा GK में लगभग जो मैंने 24 अटैम्प्ट किया था और मेरा 18 सही हुआ है, यानी 6 क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये देखा जाएगा 18 क्वेश्चन जो देखा जाए 48 नंबर यहाँ पे GK में बन रहा है। ओवरऑल गुड है, ओवरऑल गुड कहा जाए तो इतना भी किसी का नहीं आया है। मैं इनके लिए कह रहा हूँ जिनका 10
से 12 जा रहा है, जिसका 10-12 सही हो रहा है वो अपना अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ से इस हिसाब से अगर चलेंगे तो आपका बढ़ सकता है। ठीक है। दूसरी बात है जीके के लिए आपको बुक मेनली जो डिपेंड करता है, आपको थीम डिपेंड करता है कि थीम किस पे पूछ रहा है। और जैसे डांस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इस टाइप का थीम आपका पूछ रहा है तो आपको थीम पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और यहाँ पे हम लोग भी थीम प्रोवाइड करेंगे, कैसे कैसे हैं, अपॉइंटमेंट है, करंट अफेयर क्या क्या कितना करना है वो सब यहाँ पे बताया जाएगा। दूसरा है करंट अफेयर के लिए आपको और क्या, और स्ट्रैटेजी के आपको लूसेंट और घटना चक्र से कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो टाइम ज़्यादा है अभी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या है रेगुलर टेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है आप एसएससी का पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज आप एनालिसिस देख लीजिए, काफ़ी आपको फ़ायदा रहेगा। दूसरी बात मैं बता दूँ, दूसरी जो है इंग्लिश के लिए इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी आपका इस बार जो एमटीएस में पूछा है इंग्लिश में, सेम टू सेम वही चीज़ आपका रिपीट होने वाला है। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, ANG जो भी यहाँ पे देखिए, इंग्लिश को कैटेगरी को मैं 5 भाग में डिवाइड करता हूँ। एक तो साइनो एंटो हो गया, दूसरा आइडम्स हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया, वन वर्ड हो गया, चौथा हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स, पाँचवा हो गया आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और पांचवा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाँ एरर हो गया। छठा यहाँ पे हो जाएगा ABCD वाला, और कॉम्प्रिहेंशन और आप ये एक पार्ट हो जाएगा आपका कौन सा, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो जाएगा बस। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में तो मैं MTS का जितने भी आपका सेट हुआ है, आप इन सब सेट से 200 क्वेश्चन आपका लगा के जाएंगे। तो आपका कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के आप इन सब से आपको 200 क्वेश्चन को आपको क्या है लगा के जाना है। आप CGL भी आने ही वाला है, तो CGL और MTS दोनों का आपको क्या करना है, आपका वन वर्ड साइनो एंटो 200 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करके करना है। मैं यहाँ पे आपको साइनो एंटो इन सब का 200 का PDF आप यहाँ पे यहीं पे ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं और काफ़ी आपको हेल्प रहेगा। मैं जितना भी टॉपिक है, कोड टॉपिक है इंग्लिश का, साइनो एंटो हो गया, वन वर्ड हो गया, आइटम्स हो गया, जो भी आ चुका है CGL में आ चुका है, चाहे आपका MTS में आ चुका है, इन सब का मैं आपको फिर से यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको अच्छे से देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन पूछा आता है, क्वेश्चन जैसे पूछा आता है, इसके 4 ऑप्शन होते हैं। तो ABCD 4 ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन को भी मैं आपको एनालिसिस करवा दूंगा। आप क्योंकि क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही बन जाते हैं। ठीक है। तो इसको भी आपको यहाँ पे देखना है। तो इंग्लिश के लिए आपको यही करना है कि आप जो प्रीवियस से पूछ चुका है वही देखिए, सेम टू सेम जो है MTS जो पूछा है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। बस आपको अच्छे से ध्यान से केयरफुली आपको देखना होगा। ठीक है। तो बस यही है MTS का यहाँ पे तैयारी करवाने के लिए कि आप इंग्लिश और जीके को इतना अच्छा कर लीजिए, इंग्लिश को ही इतना अच्छा कर लीजिए कि आपका जीके में आप कितना भी गलती कर लें तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे जो अटेम्प्ट है, यहाँ पे जो वैकेंसी है थोड़ी सी कम है, लेकिन बढ़ेगी। आप चिंता मत करिए, बढ़ेगी। आप उसी बिंदास फॉर्म में आप क्या करना है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है। बाकी जो होगा आप मेरे को यहाँ से पूछ लीजिएगा, और जो भी आपको डाउट है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।